नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो कैसे रहे थे नतीजे, और यहाँ पर जो सारे के सारे मैं पहले ही बता दूं कि सारे जो फिगर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इस वक्त के जो आंकड़े आए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईयर ऑन ईयर जो है वो भी यहाँ पर आपको जंप ही देखने को मिलेगा। तो हर चीज़ में 50% तक की जंप है, हर प्रॉफिटेबिलिटी से लेके हर चीज़ में। लेकिन आज चिंता की बात ये थी कि आज स्टॉक गिरा, क्योंकि लगभग जो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो 2:10 यानी 2 बजे या 2:10 के आसपास जो है इस टाइम फ्रेम में जो है उसके रिजल्ट आ चुके थे। लेकिन मार्केट में जो है वो स्टॉक ने तुरंत ही जो है वो जो रिएक्शन है वो सुबह से नेगेटिव था, नेगेटिव की तरफ हो चुका था, लेकिन कोई खास रिएक्शन नहीं मिला। अब आप पूछेंगे इसकी वजह क्या है, तो वजह एक वजह हो सकती है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। क्यों, उसकी वजह से जो है इस पर शायद जो है वो ध्यान नहीं गया होगा ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी में लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। काफ़ी ज़्यादा जो मूव होते हैं आज के दिन देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट जो कि दुनिया का सबसे रद्दी मार्केट है इस चीज़ में, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मूव हमको देखने को नहीं मिलता इंडेक्स में। अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो यहाँ पर चालबाजी बहुत है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है, तो मैं मेरी तो सलाह यही रही कि इंडेक्स जो है वो एक्सपायरी के डे जो है उस दिन दूर रहिए, अगर आपके पास पैसा कम है। ये तो अगर हम इसकी बात करते हैं, वो सब हमारे टॉपिक का एक हिस्सा नहीं है, फालतू की बात कर दी। लेकिन यहाँ पर अगर कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है रॉकेट होने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर गिर गया क्यों, और एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमारे हाथ लग गई है। लेकिन कल का दिन देखते, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और कैसे अब रणनीति बनाए, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें, उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। तो देखते हैं इसके रिजल्ट। दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट है कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन, सारे के सारे जो कंसोलिडेटेड के रिजल्ट है, क्योंकि सारे के सारे जो ऑपरेशन रेवेन्यू ऑपरेशन जो है वो सभी जोड़ जाड़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इंडिया का बिजनेस नहीं, इंडिया का बिजनेस तो ग्रो किया ही है, यहाँ पर पूरा जो इंटरनेशनल जो बिजनेस इन्होंने फैला रखा है, जो ओवरसीज जो बिजनेस है इनका, वो उनके सारे नंबर जोड़ के बता रहे हैं। तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में जो है 54.2% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जो है वो जंप देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सिर्फ बता रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो पहुंच चुका है 74.18 करोड़ का। तो यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, अभी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमारे सामने है। अभी हमने देखा कि 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 54% का हमको जंप देखने को मिला है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक ने जो है वो रिएक्शन नहीं दिया है। 42.8% के आसपास का राइज हमको देखने को मिला है। रेवेन्यू में जो रेवेन्यू से जो टोटल रेवेन्यू है उसके अगर हम बात करें तो 42.8% का राइज देखने को मिला है, और रेवेन्यू जो है वो पहुंच गए हैं 3056 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी हर चीज़, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि 50% तक जो है वो यहाँ पर जंप आपको देखने को मिल रही है हर फिगर में। तो यहाँ पर Q4 से अगर कंपेयर करें, Q4 का 2021 के Q4 को Q4 2020 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर 42.8% की जंप देखने को मिली। अब आप ही बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रिजल्ट कैसे लगे। क्या आपको ये जो प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो आपको खराब लग रहा है? क्या आपको जो यहाँ पर जो राइज हुआ है, जो आपको यहाँ पर जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में, क्या आपको वो आंकड़ा खराब लग रहा है? तो आप उसी बेसिस पे आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी भी बनाइए, क्योंकि आपको जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस स्टॉक के ऊपर जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर हर चीज़ एक बढ़िया चीज़ है, और यहाँ पर जो अगर रुकावट भी है तो आप उस रुकावट को जो है वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी निकलने की ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स कटने के पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था? 98। ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया प्रॉफिट 74 पॉइंट, तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्स कटने के बाद का है। तो टैक्स कटने से पहले का भी यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से दिया गया। तो Q4 2021 में जो है वो 98.47 करोड़ था टैक्स देने से पहले। टैक्स देने के बाद जो है वो 74.18 करोड़ रुपीज़ रह गया है प्रॉफिट।
यहाँ पर 46.9% जंप हमको देखने को मिला है। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी जो है वो 67.03 था, यानी अगर हम बात करें Q4 2020 की, तो वहाँ पर 67 था प्रॉफिट टैक्स देने से पहले, और टैक्स देने के बाद तो और भी ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आई एम श्योर कि आप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हर चीज़ में जो है वो जंप है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नीचे लाइन दी गई है, द कंपनी रिपोर्टेड आर कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 6.30 करोड़ रुपीज़ इन द ईयर ended 31 March 2021 as compared with the net profit of 142.99 crore in the year ended 31 March 2020। तो इसका मतलब क्या है? मतलब असल में ये है कि हमने देखा कि इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर अगर हम पूरे साल का अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो लॉस बुक किया गया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनके खर्चे हो सकते हैं अपने, तो लेकिन यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर है वो यहाँ पर इस एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर लॉस बुक हुआ है, ना कि प्रॉफिट। तो ये एक जो कहें यहाँ पर एक वजह बताएं, यहाँ पर जो स्टॉक गिरा है आज हम इसे भी एक वजह मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वार्टरली जो है वो यहाँ पर बेहतर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो लॉस यहाँ पर बुक किया है। पिछली बार यानी 2020 मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में 142.99 143 करोड़ रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं चार्ट, और ये आज का चार्ट है, और आप जानते हैं कि 72.80 के लेवल से जो है वो ये स्टॉक जो है सुबह खुलते ही ये फिसल गया है, और 69-68 के लेवल जो है वो सुबह ही सुबह आ गए थे 9:15 तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि अब जो स्टॉक है वो 68 के आसपास बंद हुआ है, 68 के ऊपर थोड़ा बंद हुआ है दोस्तों। और ये रहा अब तक का मतलब ये आपका 26 मार्च 2021 से अब तक का चार्ट है, यानी 27 मई तक का चार्ट है। और आप एक लाइन देख रहे होंगे, एक लाइन आपको दिख रही होगी ऑरेंज कलर से, और वहाँ से आप शुरू से देखिए, जैसे ही उस लाइन से एक लाइन टकराती है, फिर एक वहाँ से बाउंस मिलता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर रहता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी लाइन से जो है ऊपर जाता है, फिर 3 बार ऐसा कर चुका है। तीसरी बार में जो है 13 अप्रैल के बाद जो है किसी भी दिन ऐसा इसमें मतलब मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि तीसरी बार जब ये पॉइंट जो छू रहा है, उसके बाद धड़ाम से इसमें स्टॉक में जो है वो गिरावट आई है, और इसने लो बनाया है 55.60 या 50 के आसपास का जो है वो इस स्टॉक ने लो बनाया है। फिर वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला जो अभी दिखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इन लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी होगी, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर जो है बॉटम बनना चाहिए, और वैसा ही हुआ दोस्तों, और ऊपर आया स्टॉक। और रिजल्ट का बेसिस भी था, यहाँ पर रिजल्ट का जो टाइम था वो भी था, और यहाँ पर जो स्टॉक है वो 70 रुपये के लेवल जो है क्रॉस करके 73-74 के लेवल जो है वो दिखा दिए थे। उसके बाद आज फिर से गिरावट है, और ये जो आज जो क्लोजिंग हुई है वो आज उसी पॉइंट पर हुई है। अगर यहाँ से दोस्तों, अगर यहाँ से आपको यहाँ पर बाउंस देखने को नहीं मिलता है, यानी 68.50 के लेवल से अगर आपको बाउंस देखने को नहीं मिलता है, 68 के लेवल से बाउंस देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर इस लाइन को जो है वो तोड़कर ये स्टॉक फिर से अगर नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, फिर से जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो इस स्टॉक में गहरा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपके सामने एक लेवल है 68 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, यहाँ पर नई खरीदारी नहीं करनी है, जो आपके पास है उसे रखिएगा। अभी क्या है कि अभी पूरे रिजल्ट जो है वो मतलब आ तो चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ही ये सभी लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, पूरा रिजल्ट कोई भी नहीं दिखा रहा है। तो जैसे ही अपडेट होगा ये रिजल्ट मनी कंट्रोल या और ऐप पर, मैं आपको उनके जरिए पूरा का पूरा जो है यहाँ पर क्या खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से जो कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है ईयर ऑन ईयर की, तो इस साल की टोटल का जो है वो लॉस क्यों बुक किया गया है,
बजाय प्रॉफिट के। लेकिन यहाँ पर मैं साफ साफ बता दूं कि Q4 के रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर लॉस जो बुक किया गया है कुछ और वजह होगी, 100% कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस जो है वो बुक किया गया है। जहाँ तक है इनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे जहाँ तक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया कि यहाँ पर करना क्या है। मैं आपको रिजल्ट आगे और भी ज़्यादा इसकी डिटेल दूंगा। और यहाँ पर जो लेवल है वो 68.50 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाउंस आना चाहिए लगभग अगर यहाँ पर 67 तक का अगर कल के दिन अगर लो लगता है तो यहाँ से फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से जो है वो बाइंग जो है वो यहाँ से आने चाहिए। लेकिन अगर 68 के लेवल जो है इनके नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है दोस्तों 100%। तो नई खरीदारी तब मत करिएगा जब अगर ये 68.50 के लेवल जो है तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे, तो नई खरीदारी मत करिए। जो है वो बने रहें, इसमें बने रहना है। तो यहाँ से अगर आपको नीचे के लेवल अगर दिखते हैं बाई चांस तो आप वहाँ पर खरीदारी करिएगा नहीं, और जो होल्ड कर रहे हैं वो रखे रहिएगा। यहाँ पर देखिए निकलने की कोई बात नहीं है, आपके सामने क्वार्टर रिजल्ट रखा हुआ है और यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो जैसे ही पूरी आएगी उसमें हम समझ लेंगे, तब हम देखेंगे कि करना क्या है और भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर 100% जो बात है यहाँ पर होल्ड करना है, बिल्कुल होल्ड करना है, यहाँ पर निकलना नहीं है। और यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर यही कह रहा है कि 67.90 के आसपास का जो लेवल है 68 से जो मैंने लेवल आपको बताया 67.90 या सीधा 68 ही मान लें, तो वो लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष याद रखिएगा। 68 का लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर दूर रहिएगा, नई खरीदारी नहीं करनी है। जो होल्ड कर रहे हैं बस वो होल्ड कर रहे हैं। अगर नीचे आता है तो आप एवरेज की जो है वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, हर चीज़ ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ जो कंसोलिडेट जो ईयर का जो है वो यहाँ पर लॉस बुक किया गया। अब उसके पीछे का राज क्या है वो हम पता करेंगे और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आई होप कि आपने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया होगा, आपके लेवल्स क्लियर हैं, आपका रिजल्ट भी क्लियर है और यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो भी यहाँ पर क्लियर है। और मैं फिर से बता दूं 68 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल वैसे ही ट्रेड करिएगा जैसे कि यहाँ पर आप सोचें इस रिजल्ट को देखने और सुनने के बाद। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को जो है वो दूर किया जाएगा। तो यहाँ पर अब दीजिए हमको इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।